हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए लगातार जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार से, उस सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज आपको बना बना के मैं भेज रहा हूँ लगातार। आप लोग बस उसको देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि बिहार में टाइम बहुत कम बचा है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ और यहाँ सब बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बीपीएससी के बहुत सारे नोट्स ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि दूर दराज के बच्चों को भी जो है, जो जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, उन तक हमारा एक प्रयास केवल है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और जो ये वीडियो मैं आज डालूँगा या आपके पास जो आने वाला है वीडियो, भी आप जो इसका नोट्स देखेंगे, इसमें बिहार की जनजातियों के बारे में बताया गया है कि बिहार जनजातियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं। मैंने पूरा बता दिया इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो है इसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और लगातार आप पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जहां भी जो भी नोट्स होगा, जितना भी होगा, मैं आपको पहुंचाते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के चैप्टर में बिहार में अनुसूचित जनजातियों और जातियों से जुड़े हुए टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है बिहार में कौन कौन से हैं, और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनकी जनसंख्या कितनी है, उनमें लिंगानुपात कितना है, क्या है, कैसे है। हम एक एक करके हम लोग इस पर ध्यान देंगे आज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार में अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे कि अनुसूचित जनजातियां बिहार में कौन कौन सी पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, और थोड़ा उनको मैप के थ्रू हम लोग उनको देखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार, आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। तो 1.3%। आपको यही परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट जो है बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो 1.3% किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। अभी 2021 की जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है, आप लोग याद रखिएगा। ये मत सोचेगा कि आ चुकी है, नहीं, अभी आई है। कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई है, तो अभी हम 2011 जनगणना के अनुसार ही सारा काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे अधिक जनजातियां वहीं पर हैं, 6.35%। ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण है, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा मैप के थ्रू हम लोग यहाँ देखेंगे। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, तो ये चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो शिवहर में है, यहाँ पर। तो दोनों को मैप के थ्रू भी बताने का प्रयास किया गया, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, और एग्जाम में अगर आप इस इमेज को भी देखे रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले बिहार की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। दूसरा है कटिहार, नंबर 2 पे कटिहार। कभी कभी एक साथ 3-4 पूछ देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए 5 को बता दिया गया है। तो नंबर 1 पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है कटिहार, फिर आगे है तीसरा जमुई। तीसरा जो है आपका वो है जमुई, 4 नंबर पर बांका और 5 नंबर पर पूर्णिया, जहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं जिला के अनुसार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या किस में है, तो शिवहर में। आपको याद रखना है कि बिहार में अधिकतम अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो ये शिवहर जिले में है। आपको ये याद रखना है। कितना है, 0.05%। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है इस समय बिहार में। तो 958 है। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने का चांस पूरा रहता है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कितनी है, तो 28.2% है। इतना लिटरेसी रेट है बिहार में, किसकी, तो यह है आपका जनजातियों की। तो जनजातियों में शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है, 28.2% है। अच्छा, एक यहाँ फैक्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में शिवहर, अगर शिवहर सबसे कम है, इसके अलावा दरभंगा, खगड़िया,
शेखपुरा और नालंदा जिले में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ दे तो आपको बताना है नहीं पाई जाती है जनजातियां इन क्षेत्रों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो इन जिलों में नहीं पाई जाती हैं, आपको इनको याद रखना है। ये 5 जिले टोटल हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें। अनुसूचित जातियां, हमने अभी तक अनुसूचित जनजातियों को देखा था, अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जातियों को, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, SC की बात करेंगे। तो बिहार में अगर बात करें कि बिहार में अधिकतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो गया में पाई जाती है, यह मैप के थ्रू बताया गया है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, यह शिवहर में पाई जाती है, यह भी याद रखना। तो शिवहर में अनुसूचित जनजातियां भी कम हैं और अनुसूचित जातियां भी कम है, दोनों शिवहर में कम पाई जाती हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद में बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो 15.91% है। यही बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या है। आपको ये आंकड़ा बिल्कुल रट लेना है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत ना होने पाए। इसके बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो गया है, जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। जबकि अगर कहा जाए बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जिले भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो एक साथ 3 जिलों को आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा है गया में, नंबर 2 है पटना में और नंबर 3 है समस्तीपुर में, जहां अनुसूचित जातियों की जनगणना सबसे ज्यादा है। इसके बाद में बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उसमें है आपका पहला है शिवहर, मैंने अभी बताया आपको, दूसरा किशनगंज और तीसरा है शेखपुरा। यहाँ पर बिहार में सबसे न्यूनतम जो है अनुसूचित जातियों की संख्या पाई जाती है। इसके बाद में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिहार में अनुसूचित जातियों, याद रखिएगा बिहार में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, तो 925 है, यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है, फैक्ट के रूप में याद रखना है। इसके बाद में साक्षरता दर कितनी है बिहार में अनुसूचित जातियों में, तो वहां पे 28.5% है, लगभग वही बराबर है अनुसूचित जातियों में और जनजातियों दोनों में। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है सीवान। सबसे अधिक अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कहाँ है, सीवान में, और न्यूनतम कहाँ है, भागलपुर में है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। इसके बाद में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मुंगेर है, जहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जातियां पढ़ी लिखी हैं। वो जिला कौन सा है, तो वो जिला है मुंगेर। कितना, 42.6% की जनजातियां वहां पे पढ़ाई की हैं, साक्षर हैं। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है बिहार में, अगर बात की जाए खास करके इसकी शेड्यूल कास्ट की, SC की, तो वह है शिवहर जिले में सबसे कम जो है साक्षर ये इसी जिले में पाए जाते हैं सूचित जातियों में। इसके अलावा बिहार की कुछ प्रमुख जनजातियों की बात करेंगे कि कुछ जनजातियां बिहार में कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बिहार में रहने वाली कुछ जनजातियां कौन कौन सी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बथुड़ी, बिझिया, बिरहोर, खोड़, किसान, पहाड़ी कोरवा, सोरिया, पहाड़िया, चिकबरिया, गोरेत और बिरजिया, परेया और सावर, ये कुछ जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं। क्योंकि बिहार की अधिकांश जनजातियां झारखंड में शिफ्ट हो गई हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुछ जनजातियां जो पाई जाती हैं उन्हीं के बारे में ये आपको जानकारी रखनी है, उनको याद करना है कि कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं। पहली जनजाति है बिहार की, अगर बात की जाए तो बिहार की पहली जनजाति है बाथुड़ी जनजाति। ये बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, ठीक है। दूसरा है बिरजिया जनजाति, यह बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और इस जनजाति के लोग ज्यादातर किसानी करते हैं, खेती करने का काम करते हैं, आपको याद रखना है। तीसरा है आपका बिझिया जनजाति। यह जनजाति भी बिहार की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और यह जंगलों और पहाड़ों में लाखों में रहती है वहां पर, ठीक है। इसके बाद है चौथी जनजाति है आपका चिकवारिक जनजाति है, और ये जनजाति की बात करके किया जाए तो ये जो है बिहार के ग्रामीण भागों में पाई जाती है और ये कलाकारों की एक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। ये धागे और सूती कपड़े बनाने में शामिल हैं। ये बुनकर दैनिक मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं ये जनजाति के लोग। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बिहार में किसान जनजाति कौन सी है। तो बिहार में किसान जनजाति की बात करें, एक है कोरवा जनजाति बिहार में, जो कृषि का काम करती है और साथ में शिकारी का भी काम करती है। तीर धनुष से लोग शिकार करते हैं। एक इमेज के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक जनजाति है सोरिया पहाड़िया जनजाति है।
ये जनजाति भी बिहार में पाई जाती है, ये भी कृषि का कार्य करती है। आपको इतने जनजातियों के बारे में याद रखना है, ये बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अगर आए तो आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और ऐसे ही वीडियो आपको पहुंचाने का और भी प्रयास करेंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके।